बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज तलगम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में 10 केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। आज हम चैप्टर 10 की एक्सरसाइज को हल करना शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेज हैविंग द फॉलोइंग pH वैल्यूज़। pH वैल्यूज़ दी गई हैं। इन pH वैल्यूज़ की हामिल 3 आम घरेलू इस्तेमाल की अशिया के नाम बताएं। नंबर 1, pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, ऐसी अशिया जिनकी pH 7 से ज़्यादा हो। तो इसकी एग्जांपल्स हैं एग, सोप, ब्रेड। ये चीज़ें जो हैं अंडे, साबुन और डबल रोटी वगैरह, ये नेचर में अल्कलाइन हैं और इनकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। फिर नंबर 2, pH वैल्यू लेस देन 7, ऐसी अशिया जिनकी pH वैल्यू 7 से कम है। इसमें यानी ये चीज़ें एसिडिक हैं, तो इसमें शामिल हैं लेमन, ऑरेंज, विनीगर वगैरह। ये चीज़ें अपने अंदर एसिड रखती हैं। मसलन लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड है, ऑरेंज के अंदर भी सिट्रिक एसिड है और विनीगर के अंदर एसिटिक एसिड है। तो उन एसिड्स की वजह से इनकी pH वैल्यू 7 से कम है। और फिर नंबर 3, pH वैल्यू इक्वल टू 7, तो इसमें शामिल होगा प्योर वाटर और उसके अलावा साल्ट्स और फिर शुगर। कोई भी साल्ट जब सॉलिड फॉर्म में है या फिर शुगर, इनके अगर सोल्यूशन बनाए जाएं तो वो सोल्यूशन, उन सोल्यूशन की pH 7 के इक्वल होगी। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन अ बेस एंड एक्सप्लेन दैट ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें कि जितनी भी अल्कलीज हैं वो बेसिस हैं, लेकिन सारे बेसिस अल्कलीज नहीं हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि अल्कलीज होती क्या हैं। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1A और 2A हैं, उनके एलिमेंट्स के जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं उन्हें अल्कलीज कहते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब वो कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप पाए जाएं। तो अब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स जब इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, मसलन फर्स्ट ग्रुप में सोडियम NaOH बनाता है, पोटाशियम KOH बनाता है। सेकंड ग्रुप में कैल्शियम CaOH होल टॉइस बनाता है। तो ये कंपाउंड हाइड्रो ऑक्साइड हैं। तो हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं उन्हें अल्कलीज कहा जाता है और ऐसे कंपाउंड्स को जब पानी में हल किया जाता है तो हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं तो आर्हेनियस कंसेप्ट के मुताबिक क्या हुए, ये बेस हुए, क्योंकि आर्हेनियस बेस की यही डेफिनेशन है कि वो चीज़ जो पानी में हल होकर हाइड्रोक्सल आयन बनाए। तो इसका मतलब हुआ कि जो अल्कलीज हैं वो बेस भी होंगे, लेकिन हर बेस अल्कली नहीं होता। मसलन NH3 है, अमोनिया, वो एक बेस है, क्योंकि उसे पानी में डालें तो हाइड्रोक्सल आयन बनते हैं, लेकिन वो अल्कली नहीं है क्योंकि ये हाइड्रो ऑक्साइड नहीं है, इसलिए अल्कली नहीं है। तो ये बेस तो है, अल्कली नहीं है, लेकिन अल्कलीज जितने भी हैं वो लाजमी बेस भी हैं। नेक्स्ट है, डिफाइन ब्रांस्टेड-लोरी बेस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दैट वाटर इज अ ब्रांस्टेड-लोरी बेस। ब्रांस्टेड-लोरी बेस को डिफाइन करना है और एग्जांपल से बताना है कि पानी ब्रांस्टेड-लोरी बेस है। ब्रांस्टेड-लोरी बेस वो चीज़ है जो एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करे। अब पानी जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जब किसी एसिड को पानी में डाला जाता है तो पानी के मॉलिक्यूल एसिड के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन आयन लेते हैं और यूं ब्रांस्टेड-लोरी बेस के तौर पर एक्ट करते हैं। तो मसलन HCl को अगर पानी में डालें तो HCl अपना हाइड्रोजन आयन H2O को देगा, इससे हाइड्रोनियम आयन बनेंगे और क्लोराइड आयन। इस एग्जांपल में H2O एक हाइड्रोजन आयन ले रहा है, सो ये ब्रांस्टेड-लोरी बेस है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट जो है वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन पर भी अप्लाई होता है और एक्वस सॉल्यूशन पर भी। ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट ये है कि
एसिड वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन दे और बेस वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन आयन ले। अब इन डेफिनेशन में हम वाटर का कोई जिक्र नहीं कर रहे कि देने लेने का अमल पानी की मौजूदगी में है या पानी की गैर मौजूदगी में है, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो स्पीशी हाइड्रोजन आयन देगी वो एसिड कहलाएगी और जो हाइड्रोजन आयन लेगी वो बेस कहलाएगी। तो पानी का इस कंसेप्ट में क्योंकि पानी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए चाहे सोल्यूशन एक्वस हो यानी किसी चीज़ को पानी में डिज़ाल्व किया गया हो या नॉन एक्वस सोल्यूशन हो, किसी और सॉल्वेंट में उसको डिज़ाल्व किया गया हो, वो एसिड या बेस के तौर पर एक्ट कर सकती है। तो ये कंसेप्ट एक्वस और नॉन एक्वस सोल्यूशन दोनों पर एप्लीकेबल है। विच काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लुईस एसिड एंड अ बेस एंड अ लुईस बेस? लुईस एसिड और लुईस बेस के दरमियान किस किस्म का बॉन्ड बनता है? हमें पता है कि लुईस बेस वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें और लुईस एसिड वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें। अब जब भी एक चीज़ दूसरी चीज़ को इलेक्ट्रॉन पेयर दे तो जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसलिए लुईस बेस और लुईस एसिड के दरमियान हमेशा जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मसलन NH3 और BF3 के दरमियान जो रिएक्शन है, BF3 में बोरोन का वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। तो नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन बोरोन को डोनेट करता है और नाइट्रोजन और बोरोन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये जो एरो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर कर रहा है। Why हाइड्रोजन आयन एक्ट्स एज अ लुईस एसिड? हाइड्रोजन आयन लुईस एसिड क्यों होते हैं? हाइड्रोजन आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन आयन बनाता है तो हाइड्रोजन आयन के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अब इसे अपना फर्स्ट शेल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि फर्स्ट शेल की जो कैपेसिटी है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की है। तो क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये किसी लुईस बेस से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और इस तरह ये लुईस एसिड के तौर पर एक्ट करता है। नेम 2 एसिड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल होने वाले 2 एसिड्स के नाम बताएं। ये स्लाइड अभी इनकम्प्लीट है, ये हैंडआउट्स में आपको मुकम्मल मिल जाएगी। 2 एसिड्स के नाम बताने हैं तो H2SO4 को यूज़ किया जाता है सल्फेट फर्टिलाइज़र बनाने में। इसी तरह फास्फोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है फास्फेट फर्टिलाइज़र्स बनाने में और नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है नाइट्रेट फर्टिलाइज़र्स बनाने में। डिफाइन pH। व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर? pH की डेफिनेशन लिखनी है जो पहले आपने पढ़ी हुई है। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड pH। किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का लॉग लिया जाए और फिर उसे -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर होता है उसको pH कहते हैं। प्योर वाटर की pH 7 होती है। हाउ मेनी टाइम्स अ सॉल्यूशन ऑफ pH 1 विल बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग pH 2? अगर एक एसिड की pH 1 हो और एक की 2 हो तो जिसकी pH 1 है वो दूसरे से कितने टाइम स्ट्रॉन्ग होगा? तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 - 1 की इक्वल है। आप 1 का एंटी लॉग ले लें, 1 का एंटी लॉग 10 आता है, तो वो एसिड जो होगा वो 10 टाइम स्ट्रॉन्गर होगा। तो 2 एसिड्स की अगर आपने इस तरह रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक करना हो तो आप उनका डिफरेंस pH वैल्यूज़ का डिफरेंस लेकर उस डिफरेंस का एंटी लॉग लें। जो आंसर आएगा उतने टाइम वो एसिड स्ट्रांग होगा दूसरे से जिसकी pH वैल्यू स्मॉल है। डिफाइन द फॉलोइंग। नॉर्मल सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, इनकी डेफिनेशन आप टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं, या मैंने इनको दोबारा लिख दिया है, हैंडआउट्स में आप इन्हें देख लीजिएगा। Na2SO4 is a neutral salt while NaHSO4 is an acidic salt. Justify. Na2SO4
में कोई आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल साल्ट है, जबकि NaHSO4 में एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम मौजूद है, सो ये एसिडिक साल्ट है। गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताएं, चंद प्रॉपर्टीज। तो ये भी हम आर्टिकल में पढ़ चुके हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। हाउ आर द सॉल्युबल साल्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम वाटर। जब सॉल्युबल साल्ट्स बनते हैं तो वो क्योंकि पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो उन्हें पानी से अलग कैसे किया जाता है। तो उन्हें पानी से अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। हाउ आर द इनसॉल्युबल साल्ट्स प्रिपेयर्ड। ये हम इनसॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन का टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसमें हमने मेथड पढ़ा था इनसॉल्युबल साल्ट्स को प्रिपेयर करने का, कि जब दो सॉल्युबल साल्ट्स के सॉल्यूशन मिक्स किए जाएं तो दो नए साल्ट बनते हैं, उनमें से एक साल्ट सॉल्युबल होता है और एक इनसॉल्युबल होता है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा। Why is a salt neutral? Explain with an example. साल्ट न्यूट्रल क्यों होते हैं, इसकी एक एग्जांपल दें। तो एक साल्ट जो होता है वो एक एसिड में से हाइड्रोजन आयन और एक बेस में से हाइड्रोक्सिल आयन के दरमियान रिएक्शन से बनता है। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ना एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम बचते हैं, ना बेस में रिप्लेसेबल OH ग्रुप बचते हैं। तो इसलिए अब जो प्रोडक्ट होती है वो न्यूट्रल होती है। मसलन NaCl एक न्यूट्रल साल्ट है। नेम एन एसिड यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। किसी खाने की चीज़ को अगर हमने लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करना हो कि वो ख़राब ना हो, इस्तेमाल के काबिल रहे, तो इस्तेमाल होने वाले किसी एक एसिड का नाम बताएं। तो इसमें मसलन एस्टिक एसिड जो विनीगर में सिरके में पाया जाता है, तो उसको मुख्तलिफ खाने की अशिया को प्रिजर्व करने में, गोश्त वगैरह को खसूसन प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन फॉलोइंग सब्सटेंसेस। 4 चीज़ों के नाम दिए गए हैं, बताना है कि हर एक में कौन सा एसिड मौजूद है। विनीगर में एस्टिक एसिड, एंड स्टिंग जो चूंटियाँ हैं, खसूसन सुर कलर की चूंटियाँ, ये अगर काट लें तो इनका जो डंग होता है उसमें कौन सा एसिड है। फार्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट खट्टे फलों में लीमू, माल्टे वगैरह, इनमें कौन सा एसिड है। सिट्रिक एसिड। और सोर मिल्क, दूध अगर ख़राब हो जाए तो उसमें कौन सा एसिड पैदा होता है, लैक्टिक एसिड उसमें पैदा होता है। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट PbOHNO3 इज़ अ बेसिक साल्ट। PbOHNO3 में एक आयोनाइजेबल OH ग्रुप मौजूद है, इसलिए ये एक बेसिक साल्ट है। और जब इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये नॉर्मल साल्ट में चेंज हो जाता है। यू आर इन अ नीड ऑफ एन एसिडिक साल्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर इट। आपको एसिडिक साल्ट चाहिए, आप उसे कैसे बनाएंगे। एसिडिक साल्ट की प्रिपरेशन का तरीका बताएं। टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जब किसी एसिड और बेस के सॉल्यूशन को एक ख़ास मोलैरिटी में मिलाया जाए तो एसिडिक साल्ट बनते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, टॉपिक में ये हम पढ़ चुके हैं, तो इन्हें आप खुद देख लीजिएगा। विच साल्ट इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक मटेरियल है जो बहुत सारी आगे अशिया बनाने में इस्तेमाल होता है, डेकोरेशन की चीज़ें बनाने में, स्टैचू बनाने में। इसके अलावा मेडिकल में से यूज़ करते हैं। अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए टांग बाजू में, तो ऑपरेशन के बाद बोन को अपनी जगह पर रखने के लिए कि वो मूव ना कर सके, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से बैंडेज की जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस खुद कैसे बनाया जाता है, इस मकसद के लिए जिप्सम या जिसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट है, उसे ख़ास कंडीशन में हीट किया जाता है कंट्रोल वे में। तो इसके नतीजे में जो एनहाइड्रस प्रोडक्ट हासिल होती है उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। CSO4.2H2O ये जिप्सम का फार्मूला है। तो इसे जब हीट करते हैं तो CSO4 होल टॉइस .H2O
बनता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। तो ये आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में जो जिनके आंसर डायरेक्ट ना हुए कल उन्हें डिस्कस करेंगे और साथ में जो न्यूमेरिकल होंगे उन्हें मुकम्मल करेंगे। तो कल इंशाल्लाह हमारा चैप्टर जो होगा वो मुकम्मल चलेगा। कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ पेशी खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।